आइए अब देखते हैं बटुक भैरव की प्रकाट्य कथा, अवतार कथा। बटुक भैरव की अवतार की कथा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। उसमें भैरव के प्रकाट्य के लिए समस्त देवताओं के संकट के अंत का कारण बताया गया है कि जब देवताओं पर संकट पड़ा तो उनके संकट का अंत करने के लिए बटुक भैरव ने अवतार लिया, उनका प्रादुर्भाव हुआ। कालीखंड में ऐसा बताया गया है कि भैरव जी का यह अवतार सभी के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, क्या देवता और क्या मनुष्य। यानी संकट चाहे देवताओं पर हो या साधारण मनुष्य पर, लेकिन इस स्वरूप में भैरव बाबा सभी समस्याओं का निवारण करते हैं, सभी की समस्याओं का निवारण करते हैं और मनचाहा कार्य सिद्ध करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यह बहुत ही पुराने समय की बात है, जब आपद नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उस आपद नाम के राक्षस ने घोर तपस्या करके और देवताओं से, भगवान से सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। आपद राक्षस ने वरदान के साथ साथ ये भी कहा था कि मेरे को कोई नहीं मार सके। तब भगवान ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई अमर हो जाए। तो उसने कहा कि मुझे देवी देवता, नाग, गंधर्व, यक्ष, बेताल ये मुझे नहीं मार सके, इनके हाथों मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेरा वध करे तो केवल एक छोटे से बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए, और वो बालक भी सर्वगुणों से संपन्न हो, उसका स्वरूप विशेष हो और उसकी आयु 5 वर्ष की हो। उसी के हाथों से मेरी मौत हो। आप तो मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसी मेरी इच्छा हैगी। तो भगवान तथास्तु के देतेंगे। अब वो तो ऐसा वरदान पाके और अजय हो जाता, उसके अंदर तो खूब घमंड आ जाता है, उसका कोई सामना नहीं कर पाता। उसने तो ऐसा वर प्राप्त किया था क्योंकि उसको कोई नहीं मार सकता, देवता, यक्ष, गंधर्व वगैरह कोई भी। तो वो तो अजय होकर और संसार में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है और देवता, दानव, मानव सभी को अपने वरदान की शक्ति से कष्ट पहुंचाता है और त्राही त्राही मचा देता है सब दूर। वो बहुत ही भयंकर, भयानक, विशाल शरीर वाला, अत्यंत क्रूर और असुरी प्रवृत्ति वाला राक्षस था आपद, और उसने तीनों लोकों में अपनी असुरी प्रवृत्ति से हाहाकार मचा रखा था। लोगों के बीच में खूब उनमें अत्याचार करता था, सभी उसके नाम से कांपते थे। देवताओं ने तो उसके आतंक से भयभीत होके अपने देवलोक को, स्वर्गलोक को छोड़ दिया था और वो साधारण व्यक्तियों की तरह उससे छिपते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते रहते थे। सब इससे परेशान थे। सारे देवता, साधु संत, ऋषि मुनि सब इसके कष्टों से मुक्ति पाना चाहते थे, इसके अत्याचारों से मुक्ति पाना चाहते थे, परंतु इस घोर संकट से बचने का उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा था। एक बार सारे देवतागण और ऋषिगण वगैरह चिंतित होके और बैठे होते हैं और सभी मिलके इस असुर के अंत के मार्ग का तलाश करने का विचार विमर्श कर रहे होते कि कैसे इसको मारा जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। अब इस असुर का नाश कैसे करे, कैसे इसके अत्याचार से तीनों लोगों को और स्वयं को मुक्त कराए, इस तरह का वो सोचते रहते हैं। तो जब वो लोग सब बैठे हुए सोचते रहते हैं तो उन सभी देवताओं के शरीर से एक एक शक्ति की पुंज, यानी दिव्य प्रकाश की एक धारा निकलती, तेज धारा, एक किरण निकलती है और प्रत्येक देव युगल से सम्मिलित अर्थात रजत और श्वेत के तेज से मिलन से जहां वो मिलती दोनों देवताओं के, वहां पे एक 5 वर्षीय बालक का आविर्भाव होता है, यानी प्रादुर्भाव होता है। अब बालक यानी बटुक, बटुक कहा जाता है बालक को, तो वो बटुक कहलाता है। अब इस तरह के बहुत सारे देवता बैठे होते हैं, तो कई सारे बटुकों के उद्भव के उपरांत भी वो प्रकाश किरण आगे बढ़ती रहती है और एक निश्चित बिंदु पे आके और सारे देवताओं की वो जो प्रकाश किरण होती है वो एकत्रित हो जाती है और उसके बाद अलग अलग देव युगलों के तेज से वैसा ही एक अन्य 5 वर्षीय बटुक का प्रादुर्भाव होता है और इस बालक का आपद नाम के राक्षस के साथ युद्ध होता है और इस बालक के हाथों वो राक्षस मारा जाता है और सभी देवी देवता उस आपद राक्षस के अत्याचारों से मुक्त हो जाते हैं। सबको उसके अत्याचारों से मुक्ति मिलती है, तीनों लोगों के संकट का अंत हो जाता है और इस बालक के हाथों आपद नाम के राक्षस का नाश होने के कारण इनका नाम आपदोद्धारक बटुक कहा गया। इस बालक के द्वारा सभी प्रकार के भय का निवारण और तीनों लोगों को भय से मुक्त कराने के कारण इस बटुक को बटुक भैरव के नाम से
प्रसिद्ध हुआ और बटुक भैरव कहलाया, जो समस्त समस्याओं का निवारण करने में सक्षम है। सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। क्योंकि ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण इनमें सभी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए इन्हें सर्वशक्तिमान और भगवान शिव के समान इनको सम्मान दिया गया। इनका रूप और श्याम वर्ण भी उन्हीं की तरह सुशोभित है और इनको शिवजी के समान ही माना जाने लगा। और इनके भक्त सब दुखों से मुक्त रहते हैं। उनपे आने वाली सभी बाधाओं का खुद ब खुद स्वतः ही नाश हो जाता है। इनके भक्त कभी दुखी नहीं रहते हैं। बटुक भैरव की ध्यान, स्तुति, भक्ति, आराधना देवतागण, ऋषि मुनि, योगी, महात्मा सभी लोग करते हैं और सबकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री बटुक भैरव जी उनको आशीर्वाद देते हैं। अतः सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्री बटुक भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। इति श्री बटुक भैरव प्रकाट्य कथा संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त